हम लोग पहुंचे हैं अदनान काजी जो कि डायरेक्टर है एजुकेटर स्कूल के। इनके पास 5 ब्रांचेस हैं। हमने इनसे रब्ता किया है और अब हम उनके पास पहुंचे। हमारी कोशिश है कि हमारी उनसे बात हो सके और हम हकाइक जान सके कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अदनान साहब, हम लांडी थाने से यहाँ पर पहुँचे हैं आपके पास और वहाँ पर दरख्वास्त दी गई है आपके ख़िलाफ़, आपकी यहाँ की हेड मिस्ट्रेस के ख़िलाफ़ और मिस सीनत के ख़िलाफ़ कि उन्होंने यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हुमायूं को तशद्दुद का निशाना बनाया है, जो कि 10 साला हुमायूं है। उनके वालिद साहब ने दरख्वास्त दी है। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कर मुमकिन है कि एजुकेटर्स का एक ब्रांड नेम है, बिगिनर स्कूल सिस्टम के तहत ये चलता है और हमें जो बताया गया वो ये कि आपके पास 5 ब्रांचेस एजुकेटर्स की, तो फिर आपके स्कूल में इस तरह की इस वाक़े का होना। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि चूँकि आपने खुद ही ने बता दिया कि एक बड़ा ब्रांड नेम है, जो ब्रांड नेम है तो इसमें सबसे पहले तो इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम फ़िज़िकल पनिशमेंट्स हैं। थ्रू आउट हमारे स्कूल्स में फ़िज़िकल पनिशमेंट्स अलाउ नहीं है। टीचर फ़िज़िकल पनिशमेंट अलाउ नहीं है, आप अपनी बात पर कायम हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। फ़िज़िकल पनिशमेंट्स अलाउ नहीं हैं। और अगर अलाउ नहीं है अदनान साहब, तो फिर ये वाक़या कैसे पेश आया? क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके बच्चे की कमर पर निशानात हैं और वो उसके लिए इस वक्त हॉस्पिटल गए हैं MLO बनवाने के लिए, और उनका ये कहना है कि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, चेहरे पर स्वेलिंग आ गई थी और यूरिन पास होना बंद हो गया था। ठीक, अगर ऐसी चीज़ है तो मेरे ख्याल से इसका एक तरीक़ाकार है, वो ये है कि मेडिकल कराया जाता है। अगर वो प्रूवन हो जाता है तो आई रेस्ट अश्योर कि जो भी चीज़ है, अगर ऐसा है, पहली बात है ऐसा है नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो जिस टीचर्स का वो नाम ले रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं उनके ख़िलाफ़ जो भी हमारा स्कूल के हवाले से एक्शन होता है वो डेफिनेटली लिया जाएगा। उन्होंने हेड मिस्ट्रेस का भी नाम लिया है, क्या हेड मिस्ट्रेस को आप लोग अलाउ करते हैं कि वो फ़िज़िकली हिट करे बच्चों को या लीन डाउन करे? मैंने पहले ही अपना मौक़िफ़ आपको दे दिया है कि टॉप टू बॉटम उसमें हेड मिस्ट्रेस से लेके असिस्टेंट भी शामिल है कि उनको फ़िज़िकल पनिशमेंट अलाउ नहीं है। अच्छा, फिर क्या वजह है कि वो इस तरह की बात, उन्होंने जो मौक़िफ़ लिया है, जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है, हमने आपको आगाह भी किया है, फिर ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? अब मे बी के देखें आजकल के जो टीवी पे मीडिया पे जो तमाम चल रही हैं चीज़ें तशद्दुद बच्चों के हवाले से, अब उसके पीछे डेफिनेटली इनका कोई ना कोई मकसद हो सकता है कि शायद इनकी किसी टीचर से एसोसिएशन हो जिनको शायद हमने फ़ारिग कर दिया हो पुराने दौर में, शायद इनकी कोई एसोसिएशन हो, तो उस वजह से शायद इन्होंने उस मामले को इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया है। अदनान साहब, शायद से क्या मुराद है आपकी? हम चाहेंगे कि जो भी आपके जहन में बात है, आप जैसा उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है उसी तरह आप जो भी मौक़िफ़ है आपका, जो भी सूरत हाल है, आप वाज़े करें, क्योंकि शायद पर तो बात नहीं चलती, बेबुनियाद सी बात लगती है। मैं ये समझता हूँ कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो खुलकर कह सकते हैं। चलें, जब आप इतनी बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि एक हमारे स्कूल का लॉ है जिसमें जो टीचर्स हमारे पास हायर की गई हैं, अगर वो बच्चों को होम ट्यूशन्स देती हैं तो हम उनको फ़ारिग कर देते हैं। ये हम पहले ही टीचर को हायर करने से पहले बता देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो इस अमल को रिट करते हुए जो है वो ट्यूशन्स देती हैं तो फिर हम अपना एक्शन लेते हैं और टीचर्स को फ़ारिग कर देते हैं। ऐसा वाक़या माजी में कोई पेश आया? डेफिनेटली अभी माजी में ही हमने अपने नए सेशन पे कुछ टीचर्स को फ़ारिग किया है जिनकी हमें रिपोर्ट मिली थी कि ये होम ट्यूशन्स देते हैं। उनमें से एक ये भी बच्चा है जिसका जो है वो होम ट्यूशन दिया जाता था पुरानी टीचर्स से, तो अब वो टीचर की एसोसिएशन इस बच्चे से, पेरेंट्स से, डेफिनेटली फिर उसका रिएक्शन नए स्टाफ, नई मैनेजमेंट पे डेफिनेटली कोई ना कोई इम्पेक्ट लेके आए हैं ये लोग। यानी आप ये समझते हैं कि जो पहले टीचर थी इस बच्चे को पढ़ाती थी, उन्हें इस बुनियाद पर आपने फ़ायर कर दिया कि वो हम ट्यूशन्स देती हैं, जो कि आप लोगों के स्कूल के सिस्टम के लॉ के ख़िलाफ़ है। तो आप ये समझते हैं कि इस बायस वो ज़्यादा जो है इस बात पे, यानी वो जज्बाती हो रहे हैं, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। साहब, उन्होंने तो FIR की वो लॉन्चिंग करवा रहे हैं, NC भी कट चुकी है, तो इस सूरत में अगर वाकई MLO में बात आ जाती है कि वाकई बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो फिर आप क्या करेंगे? डेफिनेटली जो भी कार्रवाई होगी उसके हवाले से हम टीचर्स के ख़िलाफ़ अमल में लेके आएंगे। इस सूरत में अगर वाकई कसूरवार उस्ताद हो या टीचर कसूरवार हो तो क्या स्टेप आप ले सकते हैं? उन्हें उनके ख़िलाफ़ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है स्कूल की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से? मैंने आपको इतनी सी बात बताई कि होम ट्यूशन्स पे हम टीचर्स को फ़ायर कर देते हैं, और अगर ये इंसिडेंट अगर वाकई में प्रूफ हो जाता है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसका भी रिज़ल्ट वो यही होगा। अच्छा, एक और अदनान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो अपने बच्चे का मामला लेकर स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर जो आपका स्टाफ था, इंतज़ामिया थी, उनका रवैया खासा नारवा रहा।
अब यही चीज़ अगर वन साइडेड आपने डेफिनेटली उनकी बात सुनी है, अगर यही नारवा रवैया उन्होंने भी आके दिया होगा, और चूँकि स्कूल तमाम फ़ीमेल स्टाफ पे मुश्तमिल होता है, अगर कोई मेल स्टाफ बशमूल और भी लोगों के मेल्स के साथ आता है और बदतमीज़ी या खराफात जो है वो बकता है, तो उसका डेफिनेटली रिएक्शन टीचर्स की तरफ से यही आता है कि वो उनको स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि आप ऑफिस से चले जाएं, क्योंकि कोई मेल मेंबर नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं जाते हैं तो वो अपनी सीट्स छोड़ कर चली जाती हैं। तो मे बी उस वक्त क्या हुआ था जब ये वहाँ पहुँचे? डेफिनेटली जब वो आए थे, जो तक मुझे इल्म है कि वो आए थे, उन्होंने या जो आपको बताया गया जी कुछ खराफात और तमाम जो भी थी उन्होंने कलमात अपने मुंह से कहे, तो उस पर टीचर ने कहा कि आप चले जाएं, और जब कोई मेल मेंबर आ जाए या नेक्स्ट डे आप आइए, क्योंकि स्कूल टाइम ऑफ हो चुका हुआ था उस वक्त, लेकिन वो बज़िद थे इन मामला पे, तो इस वजह से जो है वो उनको शायद रवैया नारवा लगा हो। अदनान साहब, उनका ये भी कहना है कि उन्होंने आपके सेलफोन नंबर पे मुस्तकिल कॉल्स की, लेकिन आपकी जानिब से उनका फ़ोन अटेंड नहीं किया गया, और उन्होंने नॉमिनेशन आपके नाम की भी की है। मैं यहाँ से रिकॉर्ड चेक करवा लें, अगर मुझे कोई फ़ोन आया हो तो डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ अपने पेरेंट्स को। उनका ये भी कहना है कि आपने मुख्तलिफ़ जगहों से कॉल्स करा के उन्हें प्रेशराइज़ करने की या दबाव में लेने की कोशिश की है। गरीबन मेरा तो कोई असर रसूख नहीं है, शायद उनका ख़ुद का ज़ाती ताल्लुक़ पुलिस महकमे से है, जहाँ तक मुझे इल्म है। जी, हमारे साथ मौजूद है एजुकेटर्स के डायरेक्टर अदनान काजी। 5 फ्रेंचाइज ओन करते हैं, और उनका ये कहना है कि अगर आया वाकई ये बात साबित हो जाती है कि बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो वो उन मिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो भी ज़ाब्ती कार्रवाई यहाँ की होती है। दूसरा उनका ये कहना है कि हेड मिस्ट्रेस जो थी उनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि जब वो हुमायूं के जो वालिद नईम साहब थे वो जब स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर दोनों की जानिब से कुछ तल्ख़ कलामी का मामला यकीनन हुआ होगा, जिसके बाद एक जज्बाती कैफियत सामने आई। अदनान का ये कहना है कि वो मौजूद नहीं थे, अलबत्ता अदनान को एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया गया है, और नईम साहब का ये कहना है कि अदनान ने उनके फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं किया, जबकि अदनान का कहना है कि ना तो उनके पास कोई कॉल आई है और ना ही वो ऐसी हैसियत रखते हैं कि वो किसी को दबाव में लेने की कोशिश करें। बहरहाल हमारी कोशिश यही होगी कि हम हक़ाइक़ आपके सामने पेश करें, उस बच्चे से ही बात करें, इंतज़ार करें MLO रिपोर्ट का। आखिर MLO रिपोर्ट का जो भी रिजल्ट होगा वो हम आपके सामने पेश करेंगे। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। इस दौरान मेडिकल रिपोर्ट के हुसूल के लिए हुमायूं के वालिद जिन्ना अस्पताल जा पहुंचे थे। सड़क किनारे टीम ने रुख किया जिन्ना अस्पताल का। मेडिकल रिपोर्ट के लिए जिन्ना अस्पताल पहुंचे हैं, उनके साथ हुमायूं भी मौजूद है जिस बच्चे को उनके मुताबिक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नईम साहब, आप जिन्ना अस्पताल पहुंचे हैं, जी। रिपोर्ट में क्या नतीजा अखज़ किया गया? एक्चुअली सर मुझे अभी रिपोर्ट तो नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने बताया कि चूँकि ये बच्चा खौफ में भी ज़्यादा मुब्तला है, जिसकी वजह से इसका यूरिन पास नहीं हुआ था, इसके जो ब्लड्स वगैरह उन्होंने चेक किए, और उसने कहा है कि इसको सिर्फ आप जो है यही कहते रहें कि जी इसको कुछ भी नहीं हुआ, और खौफ से ताकि इसको निकालें। इसको टीचर्स ने या जिसने भी कहने लगे XYZ जिसने भी इसको खौफ में मुब्तला किया, कहने लगे असल बुनियादी वजह ये है कि इसको खौफ की जो है वो ज़्यादा इसको डाल दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि अब आपके मुताबिक इसका हल क्या होना चाहिए, क्योंकि आप तो FIR भी लॉन्च करवा रहे हैं? बिल्कुल FIR लॉन्च करा रहा हूँ। दूसरा ये कि आप ये देखें कि मेरे बच्चे का फ्यूचर भी तबाह किया इस खौफ की मुब्तला में, जबकि आज स्कूल का लास्ट डे था, बच्चे सब इंजॉय कर रहे थे, टीचर की इजाज़त पे इंजॉय कर रहे थे सब, और टीचर ने इसको 2 घंटे धूप में खड़ा करने के बाद इसको जो इसको पनिश के अंदाज में इसको जो पंचिंग की है इसके जॉइंट्स पे, बैक बोन्स पे, जिसकी तकलीफ़ की वजह से डॉक्टरों ने कहा है कि इसको यूरिन नहीं हुआ होगा वक्ती तौर पे, लेकिन अभी यूरिन भी इसको पास हुआ है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये कि ये खौफ इसको मैं उसका इलाज तो आप समझ सकते हैं इसका मैं कहाँ से कराऊँ, जो इसका फ्यूचर जो तबाह कर दिया है, जो ये पोजीशन होल्डर बच्चा है, और इसको इतना खौफ में डाल दिया कि जी आप अगर घर पेरेंट्स को बताओगे तो हम आपको कल फिर मारेंगे, नहीं तो हम आपको फेल कर देंगे एग्जाम्स में। ये कोई तरीका नहीं है कि टीचर अगर इस तरह इसको पनिश कर रहे हैं, या इसको छोटा सा जहन इसका 10 साल की एज क्या होती है उसमें इतना खौफ में इसको मुब्तला कर दिया है। जी, हुमायूं से बात करना चाहेंगे जो कि थोड़ा सा खौफज़दा भी। हुमायूं, तसल्ली रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके वालिद भी यहाँ मौजूद है, परेशान हो आप, थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ था? थोड़ा सा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या किस तरह आप लोग क्या खेल रहे थे, किस बात पे पनिशमेंट दी, जैसे कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बताएं, घबराएं नहीं। इंजॉय कर रहे थे हम लोग, डिस्को भी कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। मिस ने पनिशमेंट में खड़ा कर दिया धूप में 2 घंटे, फिर आई क्लास में लेकर आई, फिर घुटनों के बल बिछा दिया था, फिर मेरे पीछे मारे और मुंह पे थप्पड़ मारे थे, बस। अच्छा, तो आपका लास्ट डे था आज क्लास का, जी, इसलिए बच्चे शरारतें कर रहे थे मिल के, क्लासेस तो नहीं, पढ़ाई तो नहीं हो रही थी? जी। अच्छा, तो उसके ऊपर मिस ने कहा कि आप लोग क्यों शरारतें कर रहे हैं, इसलिए? जी। ज़्यादा मारा? जी। अच्छा, सब बच्चों को पनिशमेंट दी या सिर्फ आपको? सब बच्चों को। सब बच्चों को दी। तो आप इतना क्यों खौफ का शिकार हो गए जब सब बच्चों को ही पनिशमेंट मिली है?
आप बताएं, डरे नहीं आपको? घबराए नहीं, तसल्ली रखें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। तो ये यहाँ पर डॉक्टर के पास मेडिकल रिपोर्ट के लिए पहुँचे और इनका ये कहना है या इनकी शिकायत है कि स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से इनसे कांटेक्ट नहीं किया गया। अगर कोई कोताही सरजद होती है तो इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो राब्ता करें। बाहमी मुशावरत से एक जगह बैठकर बहुत से मामला तय पा जाते हैं। जिसकी भी कोताही उसके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई जो भी उसूलों के मुताबिक बनती है वो भी होनी चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ यकसा रवैया इख्तियार किया जाना भी नामुनासिब है। हर बच्चा अपनी तबीयत का हामिल है, कोई हसास है कोई हसास नहीं है, तो ज़ाहिर है कि असातिज़ा को उसके मुताबिक डील करना चाहिए और असातिज़ा को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि उनको बच्चे की नफ्सियात के मुताबिक डील करना चाहिए। क्योंकि ये हमायों का कहना है कि वो स्कूल जाना नहीं चाहते या उस स्कूल में जाना नहीं चाहते। ज़ाहिर है कि ये एक अफसोस की बात है। हमें उम्मीद है कि हमायों जल्द इस खौफ से निकल जाएंगे। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करें, आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए, फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफ़ैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।